हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूपीएससी सीएससी 2026 में जो कल की पेपर हुआ है निबंध का, जिसमें हम विस्तार से उस निबंध के टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से निबंध पूछे गए हैं उनको हम देखते हैं। पहली बात तो यूपीएससी सीएससी ने निबंध के पैटर्न को और जटिल बना दिया है, जिसमें उसने मूर्त निबंध को ना पूछते हुए अमूर्त निबंध की संख्या को बढ़ा दिया है। 10 लगभग 8 पूछे जाते हैं, जिसमें से उसने पूरे निबंध को अमूर्त विषय के रूप में डाल दिया है। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से निबंध आपके यूपीएससी सीएससी 2026 में पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है विरोधाभास जीवन की विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं। पहला पूछा गया है विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं। सेकंड पूछा गया है एक कृतज्ञ मन अति सुंदर होता है। एक कृतज्ञ मन अति सुंदर होता है। तीसरा पूछा गया है खंड एक में कांटा कली का बदला हुआ रूप है। कांटा कली का बदला हुआ रूप है। चौथा जो पूछा गया है वो है जब दो हाथी लड़ते हैं, जब दो हाथी लड़ते हैं तब घास ही रौंदी जाती है। ये 4 क्वेश्चन खंड का में पूछे गए हैं। अब खंड खा के 4 निबंध को देख लेते हैं। पांचवा जो निबंध है प्रकृति ही जीवात्मा का प्रतीक है। प्रकृति ही जीवात्मा का प्रतीक है। छठवां देखते हैं एक अच्छे शिक्षित दिमाग में एक अच्छे शिक्षित दिमाग में हमेशा उत्तर से अधिक प्रश्न होंगे। हमेशा उत्तर से अधिक प्रश्न होंगे। फिर सातवां बात करते हैं कठोर निर्णयों को टालना सबसे कम कठोर निर्णयों को टालना सबसे कम नैतिक मार्ग है। आठवां क्वेश्चन की बात करते हैं उत्तम नेता वह है जो अपने अनुयायियों का अनुसरण करता है। तो ये आपके 8 निबंध पूछे गए थे यूपीएससी की मेंस परीक्षा में। ये 8 जो निबंध आप लोग देख रहे हैं इसको 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है और या 125 मार्क्स का होने वाला है ये आपका निबंध। और खंड 1 में से आपको एक निबंध लिखना था, खंड 2 में से आपको एक निबंध लिखना था, यानी कि 8 निबंध आपको दिए हुए हैं, इसमें से केवल 2 निबंध लिखना हुआ था। खंड 1 में एक निबंध, खंड 2 में दूसरा निबंध। तो आइए हम एक खंड 1 के पहले विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं, इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। अब इसमें हम कीवर्ड्स को ढूंढेंगे कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं
जो कि हमें बताने का प्रयास करेंगे और उनके अर्थ को हम समझेंगे। तो इसमें देखते हैं कि विरोधाभास हमको मिलता है, जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं। यदि हम इसको एक सुर में पढ़ें तो विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं, तो आपको एक ठहराव मिलेगा। विरोधाभास, फिर रुकना पड़ेगा, जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं, यानी कि जो विरोधाभास है वो एक शब्दावली है जिसको हमको समझना होगा। ये यहाँ पर ठहराव मांगता है, फिर यहाँ पर कहता है जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं, यानी कि जो विरोधाभास है ये संपूर्ण इस पंक्ति पर टिका हुआ है कि जो विरोधाभास है वो जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसमें समझेंगे कि विरोधाभास क्या होता है। विरोधाभास का मतलब है दो विपरीत स्थिति या परिस्थितियों में जो जो विरोधाभास होता है, दो ऐसी बातें या विचार या परिस्थितियां जो एक दूसरे के विपरीत दिखाई देती हैं, वो विरोधाभास में आ जाता है। आप लोग जानते होंगे कि विरोध विरोध किस में होता है? दो विपरीत व्यक्तियों में, अलग अलग व्यक्तियों में विरोधाभास की गुण पाए जाते हैं। इसमें कहता है आगे, यदि उसकी विचारधारा अलग हो, उसकी स्थिति परिस्थिति अलग हो, वो विरोधाभास में आ जाता है। अब जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं, तो इसको हमको समझना पड़ेगा कि विडंबना क्या होता है। जीवन की ऐसी परिस्थिति जिसमें जो होना चाहिए और जो वास्तव में हो रहा है उनमें अंतर दिखाई देता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था की पहुंच जो है वो संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, लेकिन आर्थिक स्थिति और तंगी के कारण आज भी शिक्षा की पहुंच उस अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई है। तो ये एक प्रकार की विडंबना मानी जा सकती है कि इतना शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाता है, बजट में इतने खर्च किए जाते हैं पैसे शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन जो शिक्षा है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाती है। ये विडंबना है जो कि एक विरोधाभास के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। दूसरा देखते हैं कि विज्ञान ने मनुष्य को बहुत सुविधाएं दी हैं, फिर भी तनाव और अकेलापन बढ़ रहा है। ये भी एक प्रकार की विरोधाभास हमको दिखाई पड़ता है। विज्ञान ने हमको बहुत सुविधाएं दी हैं, हमको बस दिया है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, हवाई जहाज दिया है कम समय में अधिक दूरी की यात्रा करने के लिए, विज्ञान ने हमें चांद पर पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर रॉकेट वगैरह प्रदान किया है, लेकिन व्यक्ति के मन में तनाव और अकेलापन बढ़ रहा है। ये एक प्रकार के जीवन की विडंबना है, लेकिन ये विरोधाभास के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल की और चर्चा करते हैं। पर्यावरण बचाने की बात तो करते हैं हम, लेकिन विकास के नाम पर पेड़ और प्राकृतिक संसाधन लगातार नष्ट हो रहे हैं। बार बार COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29, 30, 31 अभी होने जा रहा है। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पर्यावरण संरक्षण के लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं विश्व स्तर पर, बात तो करते हैं कि हाँ हमें पेड़ का संरक्षण करना है, वनीकरण करना है, बड़े पैमाने पर मैंग्रोव वन का विस्तार करना है, लेकिन विकास के नाम पर हम विनाश करते आ रहे हैं। विकास बनाम विनाश की इस विरोधाभास को हम जीवन की विडंबनाओं से संबंधित रख सकते हैं। तो ये जो आपका अमूर्त विषय है, इसको हम बड़े पैमाने पर कई मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इसको हम बात करते हैं, पहले सामाजिक दृष्टिकोण से देखा, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा, आर्थिक दृष्टिकोण से देख लेते हैं, फिर उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, फिर उसके बाद पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखते हैं, फिर उसके बाद सांस्कृतिक पहलू के दृष्टिकोण से देखते हैं, फिर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं वैचारिक दृष्टिकोण से क्या क्या इसका पहलू निकलता है। यानी कि अमूर्त विषय यदि आपको मिला है तो आपको सोचने और समझने की क्षमता कितनी दूरदर्शी होती है उसको आपको निबंध में दर्शाना होता है। इसको पहले स्टार्टिंग में आप एक भूमिका के रूप में सजाने का प्रयास करेंगे कि भूमिका में आप लोग विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं, तो आप लोगों को कुछ विरोधाभास को दिखाना पड़ेगा कि कौन कौन से विरोधाभास हैं जो जीवन की विडंबनाओं को दर्शा रहे हैं, उनको भूमिका में आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। फिर मेन बॉडी में आप लोगों को
ये विरोधाभास के जो जो पहलू हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक, भौगोलिक, धार्मिक और वैचारिक, इन पहलुओं को एक एक पैराग्राफ में 7-7, 8-8 लाइन कर करके इसको आपको लिखना पड़ेगा। और जो लाइन जहां पर खत्म होगी उसको दूसरे लाइन से स्टार्ट करने के लिए इसके अतिरिक्त ये कुछ टर्म हैं, पहले लाइन को और दूसरे लाइन में तारतम्यता बनी रहे, इसके लिए इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, इसकी हमने चर्चा पिछले आंसर राइटिंग सेशन में कर चुका है, या वर्तमान परिदृश्य में या तो हालिया में घटित घटनाओं से हमें यह सीख मिलती है। इस प्रकार से आप लोग उस लाइन की तारतम्यता को ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से एक अच्छे निष्कर्ष के साथ आप लोग बता सकते हैं कि विरोधाभास जो जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं, उसमें कुछ एग्जाम्पल दे करके आप एक अच्छे निष्कर्ष को लिख करके इस निबंध को समाप्त कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी श्रृंखला में निबंध की चर्चा विस्तार से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।